हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश कुमार पर। एक बार फिर से हाजिर हुआ आप सबों के सामने एक क्लास लेकर। आज का क्लास पिछले क्लास का की कंटिन्यूटी में है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 दो चरों वाले रैखिक युग्म समीकरण युग्म। पहले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, जिसे ज्यामितीय रूप और बीजगणितीय रूप में व्यक्त किया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहले क्वेश्चन में था ग्राफीय रूप में, इसमें ज्यामितीय रूप में है। ग्राफीय रूप और ज्यामितीय रूप एक ही चीज़ होता है, कोई अलग चीज़ नहीं होता। बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो चीज़ें हैं, क्या क्या, एक बल्ला है और दूसरा गेंद है। तो पहला मान लिया, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपये है तथा एक गेंद का मूल्य y है। 100 और y, बल्ले और गेंद का मूल्य मान लिया हमने। अब पहला क्वेश्चन क्या है कि 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। प्रश्न से 3 बल्ला, एक बल्ले का दाम 100 रुपये है, तो 3 बल्ले का दाम 3x, एक गेंद का दाम 6 रुपये है, y रुपये है, तो 6 गेंदों का दाम 6y हो जाएगा। तो प्रश्न से 3x प्लस 6y बराबर दोनों का मूल्य कितना है, 3900 रुपये। एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये, 3 बल्ले का मूल्य 3x, एक गेंद का मूल्य y रुपये, तो 6 गेंद का मूल्य 6y, और इन 3 गेंद और 3 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य 3900 रुपये है। तो हमने तीन बल्ले और 6 गेंद का मूल्य जोड़ दिया 3900 रुपये। अब इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है, यहाँ देखते हैं। 3 है, x कॉमन किया, यहाँ से 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 3900 है। अब ये 3 इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये 3 से कट जाएगा 1300 रुपये। ये हो गया x प्लस 2y बराबर 1300 रुपये। ये हुआ हमारा पहला इक्वेशन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 रुपये। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन से क्या कर रहा है कि उसी प्रकार बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। एक बल्ला, फिर से लिखेंगे पुनः प्रश्न से, एक बल्ला का दाम 100 रुपया है, तो 100 रुपया, और तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। 3 गेंद का मूल्य 3y हो जाएगा, तो x प्लस 3y बराबर कितना में खरीदा, 1300 रुपये में। तो ये हमारा हो गया समीकरण दोनों। तो हमारा 2 इक्वेशन आ गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ये हमारा हो गया बीजगणितीय निरूपण। कहा था ना कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस स्थिति का बीजगणितीय रूप तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट, और ये हो गया समीकरण सेकंड। अब इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें ग्राफ खींचना होगा। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या हमें जरूरी है, ग्राफ खींचने के लिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 समीकरण सेकंड। ये 2 इक्वेशन आए। अब ग्राफ खींचने के लिए हमें एक चार्ट बनानी पड़ती है, जिसमें x और y की कम से कम 3 वैल्यू मिनिमम चाहिए होते हैं। तो ग्राफ हम खींचने के लिए लिखेंगे समीकरण 1 से क्या होगा, x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। अब यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर यहाँ से निकाल लेंगे 1300 माइनस 2y। ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट का एक चार्ट। अब इसके आधार पर हम एक चार्ट बना लेंगे।
ये x और ये y। रोको जरा। तो पहले समीकरण से हम चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ये x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y है। y का जितना बड़ा वैल्यू रखेंगे x का उतना ही छोटा वैल्यू आएगा। चूंकि ये देख रहे हैं 1300 है जो बहुत बड़ा वैल्यू है। इसका चार्ट तो खींच पाना, ग्राफ खींच पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है। केवल इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त कर देना है तो ग्राफ तो खींच पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि वैल्यू बहुत ही बड़ा होगा। अगर यहाँ हम मान लेते हैं 200 भी अगर वैल्यू रखते हैं y का वैल्यू अगर 200 रख लेते हैं, y बराबर 200, तब क्या होगा x बराबर 1300 माइनस 2 गुने 200, 1300 माइनस 400, x बराबर वैल्यू आया 900। मतलब इसकी जो वैल्यू आनी है वो हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी। तो ये आएगा y बराबर 200 हमने माना था, तो 200। अगर मान लिया y बराबर 400 मान लिया, y बराबर अगर 400 मान लिया तो x बराबर होगा 1300 माइनस 2 गुने 400, 1300 माइनस 4 दूनी 800, 1300 माइनस 800 500। तो y x का वैल्यू हमारा आ गया 500। अगर इसी को हम 200 और बढ़ा लेते हैं, y बराबर अगर 600 रख लेते हैं तो 6 दूना 1200, 1200 में 1300 में से 1200 घट जाएगा तो ये हमारा आएगा 100 की वैल्यू। तो ये हमारा पहले ग्राफ के लिए, पहले इक्वेशन के लिए चार्ट बन गया। दूसरा इक्वेशन के लिए हम चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 2 में करेंगे, इसको करेंगे x बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस 3y। ये हमारा एक रैखिक समीकरण आया। अब इस पे y का जितना वैल्यू रखेंगे उसी तरह से x का हमारा वैल्यू निकलता चला जाएगा। तो समीकरण 2 के लिए हम चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ये x और ये y बराबर कुछ भी मान लें। अगर 200 मान लेते हैं या 100 मान लेते हैं y बराबर, तो y बराबर 100 मान लिया तो 300। x बराबर क्या आ जाएगा 1300 माइनस 300 तो हो जाएगा 1000। y बराबर अगर 200 मान लिया तो 200, y बराबर तो 3 दूना 600, 1300 माइनस 600 ये आ जाएगा हमारा 700। y बराबर अगर हमने 300 मान लिया तो 300, 3 तरीके 900, 1300 माइनस 900 ये हमारा आ जाएगा 400। तो हमारा वैल्यू आ गया x बराबर 1000। तो हमारा 2 चार्ट तैयार हो गया है, पहले इक्वेशन के लिए, दूसरे इक्वेशन के लिए। अब इस चार्ट के मदद से हम लोग एक ग्राफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा 2 चार्ट तैयार हो गया है, पहले समीकरण के लिए और दूसरे समीकरण के लिए। अब इसको तो हमारा 2 इक्वेशन के लिए 2 ग्राफ चार्ट मिल गए हैं। x इज इक्वल टू 900, 500 और 100, y इज इक्वल टू 200, 400 और 600, x बराबर 1000, 700, 400, x y बराबर 100, 200 और 300। ये इस तरह का ग्राफ है। हमें देख रहे हैं कि ग्राफ चार्ट में कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं है, तो निगेटिव वैल्यू को हमने डाउन करके रखा हुआ, छोटा करके रखा हुआ। पॉजिटिव वैल्यू सारे हैं x में भी और y में भी। तो ये हमारा y एक्सिस का प्लस y एक्सिस है, ये माइनस y एक्सिस, ये माइनस x एक्सिस और ये प्लस x एक्सिस। अब हम देख रहे हैं कि पहले हम लोग ग्राफ खींचते थे 1 2 3 4 5 रहता था, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 100 200 300 400 500 है। तो हम जो ये डिफरेंस लेंगे वो 100 का डिफरेंस लेके बनाएंगे। तो ये हमारा मूल बिंदु हो गया, ये -100 और ये -200। चूँकि हमें माइनस वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए हमने -200 तक ही लिया। ये इधर से कर लिया -100 और ये -200। अब इधर हमें प्लस में वैल्यू कितना ज़रूरी है x का 900 तक और 1000 तक। तो हम इसको 10 बराबर भागों में बांट लेंगे। 10 बराबर यहाँ मान लिया 100 है, ये 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। ये हमारा 100 का डिफरेंस में हमने डिफरेंस ले लिया और 10 बराबर भागों में बांट दिया इसको।
इसी तरह से इसको करेंगे, y में हमें वैल्यू मैक्सिमम चाहिए 600 तक, तो 6 बराबर में या 9 बराबर भागों में भी बांट सकते हैं। तो जैसा इसको बांटा है, यहाँ लिख दिया 100, यहाँ लिख दिया 200, यहाँ 300, यहाँ 400, 500, 600, 700, 800, 900 और यहाँ हम कर लिए 1000। ये हमारा वैल्यू आ गया प्लस का, और ये माइनस का y में, ये x में प्लस और x में माइनस। पहला वैल्यू हमारा x बराबर 900 और y बराबर 200। x बराबर, हम x के ग्राफ में प्लस में चलेंगे तो 900 यहाँ हमारा बिंदु आ रहा है, और y बराबर कहाँ है 200, y बराबर 200 प्लस में है, तो प्लस में हम 200 कहाँ जाएंगे, ये इसके सामने, ये हमारा कुछ बिंदु आएगा यहाँ पे इसके सामने लगभग, x बराबर 900 और y बराबर 200। दूसरा बिंदु है हमारा x बराबर 500, दूसरा y बराबर 400, x बराबर 500 और y बराबर 400। तो ये हमारा आएगा वैल्यू लगभग इस पॉइंट पे। चूँकि आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो उसमें एग्जैक्ट लाइन खींचे होते हैं और उसको आप डिनोट करेंगे तो बेहतर बनेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है कि रफ चार्ट खींच रहे हैं, रफ ग्राफ खींच रहे हैं, इसलिए डिस्टेंस थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है। तीसरा वैल्यू हमारा वो x बराबर 100 और y बराबर 600। x बराबर हमारा 100 यहाँ है और y बराबर 600 है। ये वैल्यू अगर हम यहाँ कुछ करें तो पॉइंट हमारा लगभग यहाँ आएगा। अब ये हमारा पहले इक्वेशन के लिए ग्राफ मिल गया। इन तीनों बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे। ये थोड़ा सा डिफर आ रहा है, चूँकि ये ग्राफ खींचेंगे तो सीधी लाइन में आएगा। तो ये हमारा बिंदु हुआ 900 और 100, दूसरा बिंदु हुआ 500 और 400, 500 और 400, और तीसरा बिंदु हमारा होगा 100 और 600। ये हमारा ग्राफ का वैल्यू आ गया। अब इस ग्राफ पे हम एक इक्वेशन को भी लिखते हैं, लिख देते हैं। ये इक्वेशन है x + 2y = 1300। ये इस इक्वेशन के लिए ग्राफ खींचा हुआ। अब दूसरा इक्वेशन हमारा x बराबर 1000, y बराबर 100। x बराबर 1000 और y बराबर 100। x बराबर 1000, y बराबर 100। तो ये हमारा ग्राफ आएगा कुछ यहाँ पे, इस बिंदु पे। एक 1000 और 100, ये आएगा कुछ यहाँ पे बिंदु। दूसरा है x बराबर 700, y बराबर 200। x बराबर 700, y बराबर 200। तो ये वैल्यू कुछ आएगा हमारा बिंदु लगभग यहाँ पे, x बराबर 700 और 200। तीसरा है x बराबर 400, y बराबर 300। x बराबर 400, y बराबर 300। ये y बराबर 300 यहाँ लगभग 400, ये लगभग इस। तो ये हमारा ग्राफ का ये आ गया। x बराबर 1000 और 100 का ये बिंदु है, x बराबर 700 और 200, y बराबर 200। तो ये हमारा लगभग यहाँ पे आएगा। और x बराबर 400, y बराबर 300। x बराबर 400 और y बराबर 300। ये आया हमारा दूसरे इक्वेशन के लिए ग्राफ। अगर इन तीनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो ये ऐसा ग्राफ आएगा और लगभग ये यहाँ पे मिला हुआ रहेगा। तो हमारा ये, अगर इस वैल्यू को और थोड़ा आगे बढ़ाते, 4 या 5 वैल्यू लेते, तो हमारा कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे मिल जाता। तो इसलिए यही इक्वेशन का हल होता। अगर जहाँ पे ग्राफ काटते हैं एक दूसरे को, तो ये हमारा इक्वेशन का हल होता और इसी तरह से ग्राफ खींचे जाते। ये सीधे सीधे जब आप ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कॉपी पे तो सीधी लाइन बनेगी। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन का ग्राफ खींचा जाएगा। और यही हमारा इस क्वेश्चन का हल हुआ कि दोनों को पहले ज्यामितीय रूप, बीजगणितीय रूप में, और दूसरा ग्राफीय रूप में हमने व्यक्त कर दिया, और ये हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल आया। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था
2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। बीजगणितीय रूप में मतलब कि उसका दो इक्वेशन निकालने हैं, ज्यामितीय रूप में मतलब 2 इक्वेशन का ग्राफ खींचना है। पहला, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपये है तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है। मान लिया कि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपये है और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है। अगर ऐसा है तो पहले प्रश्न के अनुसार से क्या होगा, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया दिया हुआ है, तो प्रश्न से लिखेंगे 2 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा 2x और प्लस है दोनों का मिला है 160 रुपये। 1 केजी अंगूर का मूल्य, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है y है, तो बराबर कितना दिया हुआ है 160 रुपये। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। 1 महीना बाद पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से 4 केजी सेब का मूल्य 4x, तो ये हो जाएगा 4x और 2 केजी अंगूर का मूल्य 2y, तो 2y बराबर कितना हो जाता है 300 रुपये। ये अब इसमें से कुछ कॉमन है, इसको छोटा कर सकते हैं कॉमन लेके। तो अगर इसको हम दो यहाँ से कॉमन कर लिए, 2 यहाँ से कॉमन कर लिए, 2 यहाँ से कॉमन कर लिए, तो ये बचेगा 2x प्लस y बराबर 300। ये 2 से 300 में भाग लग जाएगा, तो ये बच जाएगा 150। तो ये बचेगा हमारा इक्वेशन 2x प्लस y बराबर 150। ये हमारा समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण फर्स्ट क्या आया था 2x प्लस वाई बराबर 160 और समीकरण 2 आ गया 2x प्लस वाई बराबर 150। अब इस स्थिति को ये हमारा बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया, दोनों इक्वेशन आ गया बीजगणितीय रूप में। अब इन बीजगणितीय रूप इक्वेशन को की सहायता से हम इसका ग्राफ खींच सकते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसका चार्ट बनाएंगे, ग्राफ चार्ट बनाएंगे, ग्राफ चार्ट बनाने के बाद तो इसको ग्राफ में व्यक्त करेंगे।